माय नेम इज़ आशीष और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द मॉडल मिलेनियर, रिटन बाय ऑस्कर विल्डे। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट अ मैन who has no job, no money as well, but is in love and wants to marry a girl. But obviously, because he has no job, the father of girl is not allowing to marry with her. So क्या होता है इसके अंदर और कैसे उसका लक चेंज होता है, कैसे उसके जो ससुर जी हैं वो मान जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। काफ़ी लंबी सी स्टोरी है और हम देखेंगे कि ये जो स्टोरी है वो बताती है कि जो लक है वो तो काम करता ही है, लेकिन उस लक के लिए भी इंसान का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द नेम ऑफ द स्टोरी इज़ द मॉडल मिलीनियर एंड ऑस्कर विल्डे जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है वॉज एन आयरिश प्ले राइट। ये आयरिश स्टोरी राइटर थे, नावल भी लिखते थे, पोइट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। नोन फॉर हिज बार्ब्ड एंड क्लेवर विट। इनकी जो बुद्धि है उसको बहुत ही माना जाता था, ऐसा माना जाता था कि बहुत ही क्लेवर बंदा है ये। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्ले राइट्स ऑफ द लेट विक्टोरियन लंदन। विक्टोरियन एज क्या होता है, जैसे कि हमारे वहाँ भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, इस तरह से जो एजेस चलते हैं या युग चलते हैं हमारे वहाँ हिंदी गाथाओं के, वैसे ही वहाँ पे विक्टोरियन एज जो है आप यूँ मान सकते हैं कि शेक्सपियर की एज, एक विक्टोरियन की एज। जब बड़े बड़े राइटर्स वहाँ पर आए, वो बड़े बड़े राइटर्स के नाम से ही क्या होने लगा, वो पूरा ईयर जो 100 ईयर्स है उनको गिना जाने लगा। तो विक्टोरियन एज क्या माना जाता है कि इंग्लैंड में जो जितना भी लिटरेचर लिखा गया उसको एक विक्टोरियन एज नाम दिया गया है कि एक विक्टोरियन एज में जितना लिटरेचर लिखा गया उस एज में या उस युग में जो बेहतरीन प्ले राइटर हुए उनमें ऑस्कर विल्डे का नाम बहुत ऊपर आता है। वो जो लंदन के जो थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेलिब्रिटीज़ ऑफ हिज डेज। जैसे आज हमारे वहाँ कोई स्टार हो सकता है बॉलीवुड का जितना फेमस होता है, कोई यूट्यूबर होता है वो बहुत ही फेमस होता है, उस समय जो प्ले राइटर्स थे, पोइट्स थे, वो स्टार्स हुआ करते थे, लोग उनसे मिलने के लिए तरसते थे। उसी तरह से ऑस्कर विल्डे जो थे वो उस समय के स्टार माने जाते थे। रिटन इन एन एरा व्हेन द गैप बिटवीन द प्रिविलेज एंड द डिप्राइव्ड वाज वास्ट। ये कहानी उस युग में लिखी गई है, उस एरा में लिखी गई है जब अमीर और गरीब की खाई बहुत लंबी हुआ करती थी। दिस शॉर्ट स्टोरी टेल्स अस हाउ अ पुअर येट काइंड यंग मैन गेट्स द रिकग्निशन ही डिजर्व। और ये स्टोरी हमें बताती है कि एक गरीब शख्स जो जवान है लेकिन गरीब होने के साथ वो दयालु भी है बहुत, उसको कैसे पहचान मिलती है और कैसे उसकी किस्मत का तारा बदल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। बहुत ही बेहतरीन लाइंस आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। जैसे कि पहली लाइन ही बहुत ही अच्छी है, अनलेस वन इज़ वेल्दी देयर इज़ नो यूज़ इन बीइंग चार्मिंग फेलो। आज जब तक आप धनवान नहीं हो, आप कितने ही स्मार्ट लगते हो, आप कितने ही अच्छे दिखते हो, आप कितनी चार्मिंग हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है कोई नहीं आने वाला आपके पास में। और यही कहा गया है, राइटर कहता है कि अगर आप जब तक वेल्दी नहीं हो, धनवान नहीं हो, आपके चार्मिंग होने का कोई मतलब नहीं है। रोमांस इज़ द प्रिविलेज ऑफ द रिच। वो कहता है कि जो रोमांस होता है, जो प्यार मोहब्बत है, ये अमीरों का खेल है, ये गरीबों के लिए नहीं है। नॉट द प्रोफेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड। खासकर ऐसे लोग जो बेरोजगार है उनके लिए तो प्यार मोहब्बत कुछ होता ही नहीं है। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक। बहुत ही प्रैक्टिकल होना चाहिए गरीबों को, और अब उनको अपने वो कहते हैं ना, जिसे अपनी चादर देख के पाँव फैलाना चाहिए, तो उन्हें अपनी चादर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और बहुत ही प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ को लेकर। कोई सपने नहीं सजोना चाहिए। इट इज़ बेटर टू हैव अ परमानेंट इनकम देन टू बी फैसिनेटिंग। और एक परमानेंट इनकम हो और रोज़ कमाने रोज़ मरने से तो अच्छा है कि किसी की परमानेंट इनकम हो, तो ही जाके उसका जीवन संवर सकता है, ऐसा राइटर का मानना है। और बिल्कुल सही मानना है। जब जो लोग आज सरकारी नौकरियों के पीछे भागते ही इसलिए क्योंकि भाई परमानेंट जॉब होती है। दीज आर द ग्रेट ट्रूथ ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो आज का जो जीवन है, आज की जो लाइफ है, उसकी जो मुख्य सच्चाई है वो यही है जो यहाँ पे राइटर बता रहा है। एंड विच यूजी एस्किन नेवर रियलाइज। यूजी एस्किन हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है, हमारी कहानी का हीरो है, बेरोजगार है, युवा है, किसी लड़की के प्यार में है और
ये बात जो उन्होंने कही राइटर ने कि भाई परमानेंट इनकम होना बहुत ज़रूरी है, ये यूजी एस्किन को कभी भी समझ में नहीं आई थी। ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग, बहुत ही अच्छा था दिखने में वो, विथ इस क्रिस्प ब्राउन हेयर, भूरे से बाल, क्लियर कट प्रोफाइल, चेहरे के नैन नक्शे अच्छे थे, आंखें ग्रे थी बिल्कुल। ही वॉज एज पॉपुलर विथ मैन एज ही वॉज विथ वुमन। और ऐसा नहीं है कि औरतों में ही वो काफ़ी प्रसिद्ध था। देखो भाई, स्मार्ट लगता है तो लड़कियां तो उससे पे मरेंगी ही, लेकिन आदमी भी उसे पसंद करते थे। वो वैसा पसंद नहीं, इट मीन्स काफ़ी दयालु किस्म का इंसान था, तो लोग उसे पसंद करते थे। एंड ही हैड वेरी अकम्पलिशमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी। बहुत सारे अचीवमेंट्स, अकम्पलिशमेंट उसकी लाइफ में थे उसके पास में, बस पैसा नहीं कमा पाया था बंदा। हिज फादर bequeathed him his cavalry sword। उसके पिताजी जायदाद के नाम पर एक तलवार छोड़ गए थे पुश्तैनी की, भाई ये हमारे पूर्वजों की तलवार है, इसको संभाल के रखना। एंड हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वार इन 15 वॉल्यूम्स। और किताब थी हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वार, उसकी 15 किताबों 15 वॉल्यूम में छपी हुई किताब थी, 15 एडिशन थे उसके। वो जायदाद के नाम पे बस यही छोड़ के गए थे उसके पिताजी। ही लिव्ड ऑन अ 200 ईयर दैट एन ओल्ड आंट अलाउड हिम। और 200 साल पुराना कोई मकान था जिसमें उसकी आंटी रहा करती थी, और आंटी ने अलाउ कर दिया था कि बेटा तू भी मेरे साथ रह ले, तो वो 200 साल पुराने मकान में रहता था वो। ही हैड ट्राइड एवरीथिंग। काम ऐसा नहीं है कि बंदे ने काम करने की कोशिश नहीं की, उसने सब कुछ ट्राई कर लिया था। ही हैड गॉन टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 मंथ। 6 महीने तक तो उसने स्टॉक एक्सचेंज में काम करने की कोशिश करी। ही हैड बीन अ टी मर्चेंट। चाय भी बेच ली बेचारे ने, लिटिल लॉन्गर, उससे ज़्यादा, मतलब 6 महीने से ज़्यादा उसने चाय बेची। देन ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई शेरी। और उसके बाद उसने शेरी, एक तरह से स्पेनिश जो होती है शराब होती है ना, और वो जिस चीज़ से बनती है अंगूरों से, वो शायद वो उन्हीं को ड्राई शेरी, मतलब है ना किशमिश टाइप आप बोल सकते हो, है ना। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो शेरी का मतलब आपको स्पेनिश शराब देखने को मिलेगा। तो शायद जिस चीज़ से वो बनती है उसको बेचने की उसने कोशिश करी, वो उस काम में भी लगा रहा। अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग। और आखिरकार ना वो टी मर्चेंट बन पाया, ना स्टॉक एक्सचेंजर बन पाया, कुछ भी नहीं बन पाया। अ डिलाइटफुल इनफेक्चुअल यंग मैन विथ अ परफेक्ट प्रोफाइल एंड नो प्रोफेशन। बहुत ही खुश मिजाज, बहुत ही बेहतरीन अच्छा आदमी, यंग मैन, जिसकी प्रोफाइल तो बहुत अच्छी थी कि कोई उठा के देखेगा तो देखो बंदे ने सारे काम कर रखे हैं, दिखने में बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन प्रोफेशन के नाम पर, कामकाज के नाम पर कुछ भी नहीं था उसके पास। टू मेक मैटर वर्स, और ये जो ऊपर सब कुछ हुआ उसको और ज़्यादा दुखद ये बना देता है कि भाई साहब प्यार में थे किसी के। ही वॉज इन लव। द गर्ल ही लव्ड वॉज लौरा मार्टोन। तो लौरा मार्टोन नाम की, जो मार्टोन नाम की लड़की थी, उनके प्यार में पड़ गए थे ये। बेरोजगार आदमी प्यार में पड़ चुका है, गरीब आदमी प्यार में पड़ चुका है, तो ये तो और ज़्यादा बुरा हो जाता है, खर्चा करना पड़ता है। द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कर्नल। लड़की भी किसकी थी? रिटायर्ड कर्नल की लड़की थी। द टू ऑफ देम कुड ईजिली मेक द हैंडसमेस्ट कपल इन लंदन। दोनों इतने ज़्यादा सुंदर लगते थे कि अगर आप जोड़ी जमाने जाएंगे तो लंदन में उनसा बेहतरीन जोड़ा नहीं मिलेगा। लौरा अडोर्ड हिम। लौरा भी उससे प्यार करती थी, उसकी प्रशंसा करती थी। द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यूजी। इवन कर्नल को भी यूजी बहुत पसंद था, बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी इंगेजमेंट। लेकिन वो ब्याह करने तो दूर की बात है, सगाई करने के लिए भी तैयार नहीं था। कभी बात भी नहीं छेड़ता था उसका पिताजी कर्नल जो था कि सगाई करवा दूंगा लड़की से। कम टू मी माई बॉय। क्या कहते थे ससुर जी? मेरे बेटा इधर आओ। When you have got 10,000 pounds of your own, जब तेरी जेब में तेरे खुद के कमाए हुए 10,000 पाउंड आ जाए ना, and we will see about it, तब हम सोचेंगे शादी वादी के बारे में। He used to say, वो यही कहा करते थे। And Yuji looked very glum on those days and had to go to Laura for consolation. यूजी ये बातें सुन के बेचारा बहुत दुखी हो जाता था। सांत्वना जतवाने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी लौरा, उसके पास जाता था और थोड़ा मिलजुल के खुश तो हो जाता था। One morning as he was on his way to Holland Park, एक सुबह की बात है, वो हॉलैंड पार्क जा रहा था। Where the Mertons lived, he dropped in to see a great friend of his, Alan Trevor. ये किसी से मिलने जा रहा था हॉलैंड पार्क, लेकिन बीच रास्ते में इसका एक दोस्त रहता था एलन ट्रेवर नाम का।
ट्रेवर वॉज अ पेंटर। ट्रेवर एक पेंटर था। ही वॉज अ स्ट्रेंज रफ फेलो, काफ़ी अजीब सा इंसान था वो, विथ अ फ्रेकल्ड फेस एंड अ रेड रेग्ड बियर्ड। और जैसे उस समय के जो पेंटर है, आप देखोगे लंदन वगैरह के पेंटर टोपी पहनते थे, आड़ी, और ऐसा ना बीच में ना ये ऐसी जो फ्रेंच कट होती है उस तरह की दाढ़ी रखा करते थे, वैसा ही वो दिखाई देता था। However, when he took up the brush, he was a real master। तो वो दिखने में कैसा भी दिखे, लेकिन जब बंदा ब्रश उठाता था तो उससे बड़ा कोई चित्रकार पेंटर नहीं था। बहुत ही शानदार काम करता था वो पेंटिंग में। एंड हिज पिक्चर्स वर ईगरली सॉट आफ्टर। और उसकी जो पिक्चर्स बनती थी, उसकी जो वो पिक्चर्स और फोटोज़ जो बनाता था, वो उनका तो बहुत नाम होता था। ही हैड बीन वेरी मच अट्रैक्टेड बाय यूजी एट फर्स्ट ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल चार्म। ट्रेवर ने जब पहली बार वो यूजी से मिला था तो जो उसका बंदा इतना स्मार्ट लगता था, तो उसका जो चार्म था उसका काफ़ी असर ट्रेवर पे भी रहा था। हाउएवर आफ्टर ही गॉट टू नो यूजी बेटर, जैसे जैसे वो यूजी को और बेहतर जानने लगा, ही लाइक्ड हिम क्वाइट एज मच फॉर हिज ब्राइट बॉयकैंड स्पिरिट एंड हिज जेनरस रेकलेस नेचर। और होता है ना, हम किसी इंसान को पहले शक्ल वाइज देखते हैं, वो शख्स हमें अच्छा लगने लगता है, लेकिन जब उसका नेचर ख़राब निकलता है तो उससे हमें नफ़रत होने लगती है। लेकिन यूजी के साथ ऐसा नहीं था। यूजी बहुत ही दयावान, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही बातचीत करने में बहुत ही अच्छा बंदा था। ट्रेवर पहले तो उसे अपनी चार्म के कारण पसंद करता था, बाद में जब वो उससे और मिलने लगा तो उसकी जो जेनरसिटी, उसकी विनम्रता, उसकी उदारता, उसकी जो बात करने की स्पिरिट है, उससे और ज़्यादा पसंद करने लगा और वो उसका पक्का दोस्त बन गया था। एंड ही हैड गिवन हिज परमानेंट एंट्री टू हिज स्टूडियो। ऐसे तो ट्रेवर बहुत ही फेमस पेंटर था, हर कोई उसके स्टूडियो में ऐसे घुस नहीं सकता था, लेकिन उसने यूजी को कहा रखा था कि तू जब मेरे स्टूडियो में आया तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने नौकरों वोकरों को सबको बोल रखा है, इसको कोई भी मत रोकना, जब मिलना चाहे, जब आना चाहे, मेरे स्टूडियो में तुम्हारा स्वागत है, बिल्कुल आ जाया करना। When यूजी came into the studio, he found Trevor putting the finished touches to a wonderful life-size picture of a beggar man। जब वो जो यूजी था वो ट्रेवर के स्टूडियो में आया, और जब वो ट्रेवर के स्टूडियो में घुस रहा था तो उसने पाया, ही फाउंड ट्रेवर पुटिंग द फिनिशिंग टचेस। उसने पाया कि ट्रेवर अपनी एक पेंटिंग है जो भिखारी की पेंटिंग बना रहा है वो, और बिल्कुल कह सकते हैं कि लाइफ लाइक पिक्चर। लाइफ लाइक मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि ज़िंदा हो उठेगा वो शख्स, इतना शानदार उसका पेंटिंग थी, और वो उसको फिनिशिंग टच दे रहा था, मतलब आखिरी की चल रही थी पेंटिंग। द बेगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इन अ कॉर्नर। जो भिखारी था, है ना, वो क्या होता है ना कि भाई देख के बना रहे हैं, तो वो भिखारी साइड कॉर्नर में खड़ा हुआ था, उसके देखा देखी ट्रेवर उसकी पेंटिंग बना रहा था, कॉर्नर में खड़ा हुआ था वो। ही वॉज अ विजिंड ओल्ड मैन विथ अ फेस लाइक रिंकल्ड पर्चमेंट। तो जैसे चमड़े का कागज़ होता है, आप उसको मरोड़ोगे तो वो है ना चमड़ा जैसे है ना बिल्कुल रिंकल आ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती है। उस बूढ़े आदमी, उस बूढ़े भिखारी के जो थे इतने सारे रिंकल्स थे, बिल्कुल बहुत ही दयनीय स्थिति में लग रहा था वो, इन द मोस्ट पिटियस एक्सप्रेशन। और इतना दयनीय एक्सप्रेशन वो दे रहा था कि किसी को देख के दया आ जाए कि बाप रे बाप, कितना ही दुखद भिखारी की हालत है। ओवर हिज शोल्डर वॉज फेलिंग अ कोर्स ब्राउन क्लॉक, ऑल टीयर्स एंड टेटर्स। उसके कंधे से कपड़े चितड़ फितड़ हो रहे थे, बिल्कुल फट रहे थे हर जगह से। हिज थिक बूट्स वर पेचेड एंड कोबल्ड। उसने जो जूता पहन रखा था उसको कई बार सिलवाया गया था, हर जगह से वो भी फटा हुआ था। एंड विथ वन हैंड ही लर्नड अ रफ स्टिक। एक बूढ़ी है ना, बूढ़ा शख्स कैसा रहता है, वो लकड़ी लेके खड़ा था, तो वो लकड़ी लेके खड़ा है, पुराने जूते पहन रखे हैं, सिलवाए हुए, कपड़े फटे हुए हैं। वाइल विद द अदर ही हेल्ड आउट हिज बैटर्ड हेड फॉर आर्म्स। और दूसरे हाथ में उसने टोपी ले रखी है जिससे वो भीख मांगने की एक्टिंग कर रहा है। व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, विस्पर्ड यूजी। यूजी ने कहा, वाह यार, क्या मॉडल ढूंढ के लाया तू भी, कि मतलब इससे अच्छा भिखारी तेरे को कहाँ मिलता। मॉडल बिल्कुल बोले सही आदमी लेकर आया तू, इसकी पेंटिंग बनाएगा, ओरिजिनल कोई भी देख के दया खा जाएगा पेंटिंग पे। वाह। यूजी ने बिल्कुल चुपचाप धीरे से वो बात ट्रेवर से कही, एज ही शुक हैंड्स विथ हिज फ्रेंड्स, और जाकर अपने दोस्त से हाथ मिलाया। एन अमेजिंग मॉडल। ट्रेवर ने जो है अपनी बिल्कुल जोर से कहा, हाँ बहुत ही शानदार मॉडल है।
आई शुड थिंक सो, सच बेगर्स एज ही आर नॉट टू बी मेड विथ एवरी डे। फिर उसने कहा कि और मुझे भी ये लगता जो तुझे लगा, और ऐसे भिखारी रोज़ रोज़ नहीं मिलते। पुअर ओल्ड चैप, यूजी ने कहा बाप रे बाप, क्या हालत है बेचारे की। हाउ माइजरेबल ही लुक्स, कितनी दयनीय स्थिति में वो लग रहा है। ट्रेवर कहता है हाँ यार बिल्कुल सही बात बोला। यू डोंट वांट अ बेगर टू लुक हैप्पी डू यू। तो वो कहता है कि भाई अगर भिखारी खुश दिखेगा तो उसकी पेंटिंग बनाऊंगा तो खरीदेगा कौन? भिखारी को तो दुखी दिखना चाहिए ना, इसलिए भिखारी दुखी दिख रहा है, उसमें क्या है। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग? यूजी ने पूछा कि अच्छा तू जो भी ये मॉडल लेता है, जिनकी पेंटिंग्स तू बनाता है और बाद में बेचता है, तो तू उनको कितना देता है? अ शिलिंग इन आवर, 1 घंटे के 1 शिलिंग दे देता हूँ। एंड हाउ डू यू गेट फॉर योर पिक्चर एलन? वो कहता है कि अच्छा तो भिखारी को, यानी कि जो भी मॉडल रहते हैं जिनकी पेंटिंग्स तो बनाता है, उनको 1 शिलिंग देता है 1 घंटे के, और देखो कितने मिलते हैं। 1 शिलिंग आप ये समझ लीजिए कि 100 शिलिंग मिलके 1 पाउंड बनेगा। एंड तो वो जब उससे पूछता है कि तुझे कितने मिलते हैं पेंटिंग, ओह फॉर दिस आई गॉट 2000 पाउंड्स। वो मॉडल को देता है 1 शिलिंग 1 घंटे के, और 2000 पाउंड में वो उस पिक्चर को बेचेगा। यूजी का दिमाग ख़राब हो जाता है। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ शेयर। यूजी हंसते हुए कहता है अरे बाप रे, इतने सारे पैसे कमाएगा, मुझे लगता है कि मॉडल को इसका थोड़ा सा शेयर मिलना चाहिए। दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू। बेचारा वो भी आधे 2 घंटे से खड़ा हुआ है, वो भी उतनी मेहनत कर रहा है जितनी तू पेंटिंग बनाने में खड़ा है, वो एक जैसा खड़ा होकर इतनी मेहनत कर रहा है। Nonsense, nonsense. Why look at trouble of laying on the paint alone and standing all day long at once easy? वो कहता है अरे बोले तो नॉनसेंस बात है, पेंटिंग बनाना ज़्यादा कठिन है, खड़े रहने में क्या है, खड़ा तो कोई भी रह लेता है। इट्स ऑल वेरी वेल यूजी, चल ठीक है जो भी है, फॉर यू टू टॉक। बोले थोड़ा सा मेरे को काम है, बट आई अश्योर यू दैट देर आर मोमेंट्स व्हेन आर्ट ऑलमोस्ट अटेन्स टू द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर, बट यू मस्ट नॉट चैटर, आई एम वेरी बिजी। वो कहता है कि देख ऐसा है कि जो भी आर्ट होती है ना, उसमें सब में काम में, सब में श्रम, सब में मेहनत तो लगती है, लेकिन तू मुझे बातों में मत उलझा, मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे पेंटिंग भी ख़त्म करना और बहुत सारे काम भी करना है। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन एंड ओल्ड ट्रेवर दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम। थोड़ी देर में सर्वेंट आया, नौकर आया, और उसने ट्रेवर से कहा कि वो फ्रेम मेकर आया है, आपसे बात करना चाहता है। तो ट्रेवर कहता है डोंट रन अवे यूजी, एज ही वेंट आउट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। वो यूजी से कहता है कि यूजी जाना मत कहीं, मेरी पेंटिंग भी ख़त्म होने वाली है, मैं तुझसे बिल्कुल बात करूँगा आकर, जाना मत, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ फ्रेम वाले से मिलकर। अब कमरे में सिर्फ 2 शख्स बच जाते हैं, एक तो वो बूढ़ा भिखारी और एक यूजी हमारा हीरो। ट्रेवर चला गया है फ्रेम मेकर से मिलने। अब क्या होता है, द ओल्ड बेगर मैन टुक एडवांटेज ऑफ ट्रेवर्स एब्सेंस टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट ऑन अ वुडन बेंच दैट वॉज बिहाइंड हिम। जब ट्रेवर वहाँ से चला गया तो जो भिखारी था, जो बेचारा 1-2 घंटे से ऐसे ही खड़ा हुआ था एक जैसा, उसने थोड़ी राहत की सांस ली और ट्रेवर के जाने का फ़ायदा उठाया और थोड़ा रेस्ट करने के लिए लकड़ी की बेंच बनी हुई थी उसके पीछे, उस पर बैठ गया। ही लुक्ड सो फॉरलॉर्न एंड रेचेड दैट यूजी कुड नॉट हेल्प पीटिंग हिम। यूजी को उसको देख देख के ही दया आ रही थी, उसको देखते हुए वो बेचारा उस भूल ही नहीं पा रहा था कि यार किसी आदमी की स्थिति कितनी दयनीय हो सकती है। एंड फेल्ट इन हिज पॉकेट टू सी व्हाट मनी ही हैड। यूजी ने बोला कि यार देखो मेरे जेब में कुछ पैसे पड़े हों तो, वो पड़े हों तो दे दूं यार, बेचारे क्या हालत हो रही है इसकी। ऑल ही कुड फाइंड वॉज अ सोवरेन एंड सम कॉपर्स। सोवरेन एक तरह की वहाँ की करेंसी होती है। एक सोवरेन उसको जेब में मिला, मुश्किल से 1 रुपया होगा शायद। एक सोवरेन उसको जेब में मिला, कुछ कॉपर के सिक्के और थे। फिर उसने बोला पुअर ओल्ड फेलो, ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसने मन में सोचा बाप रे कितना गरीब, कितना बेचारा ना बूढ़ा आदमी है। ही वांट्स इट मोर देन आई डू। फिर वो अपने पैसे देखते हुए कहता है शायद उस भिखारी को मुझसे ज़्यादा इन पैसों की ज़रूरत है। मतलब कितना दयावान शख्स था ये। एंड ही वॉकड अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप्ड द सोवरेन इनटू द बेगर्स हैंड। वो वहाँ से गया स्टूडियो में बेगर के पास में और उसके हाथ में वो पैसे रख दिए। द ओल्ड मैन स्टार्टेड एंड अ फेंट स्माइल फिटेड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप्स। थैंक यू सर, ही सेड थैंक यू। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा, यूजी की तरफ,
और यूजी की तरफ देख के कहा, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी ट्रेवर आ गया एंड यूजी टुक हिज लीव। ट्रेवर आया, यूजी वहाँ से चला गया, बोले यार भाई जल्दी जाना है मेरे को, ब्लशिंग अ लिटिल एट व्हाट ही हैड डन। और वो थोड़ा सा ब्लश कर रहा था, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा था। उसको बहुत खुशी थी अंदर से कि मैंने किसी गरीब की मदद करी आज, है ना। ही स्पेंड द डे विथ लॉरा, गॉट अ चार्मिंग स्कॉल्डिंग फॉर हिज एक्स्ट्रा वेजेस एंड हैड टू वॉक होम। उसने बाकी का दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताया, और गर्लफ्रेंड को जब उसने ये बात बताई कि मैंने भिखारी को दे दिए मेरे पास जो भी पैसे थे, तो उसको डांट पड़ी इस चीज़ के लिए। उसकी गर्लफ्रेंड ने बहुत डांटा, पहले ही तो तुम्हारे पास कुछ रहता नहीं है, अनएम्प्लॉयड अलग हो, तुम चले हो दयावान बनने और दूसरों को भीख देते फिर रहे हो, खुद के जेब में तो कुछ है नहीं। दैट नाइट ही स्ट्रोल्ड इनटू द पैलेट क्लब अबाउट 11 o'clock एंड फाउंड ट्रेवर सिटिंग बाय हिमसेल्फ। और क्या, जैसे हम लोग चाय पीने के लिए किसी नुक्कड़ पे इकट्ठे हो जाते हैं, कैफ़े में चले जाते हैं, वैसे वहाँ पे क्लबों में जाना शाम के समय बहुत ही आम बात होती है। गरीब से गरीब आदमी भी अपना टाइम पास करने के लिए क्लबों में जाके बैठता है। तो उस रात को पैलेट क्लब नाम की जगह है, 11 बजे के आसपास की बात है, वो वहाँ पे गया था और वहाँ पे उसे ट्रेवर मिल गया, है ना, उसके पास में। वेल एलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश ऑल राइट? यूजी ने पूछा, अरे एलन और सुनाओ, ख़त्म हो गई वो पिक्चर जो बना रहे थे, जो पेंटिंग बना रहे थे? फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माय बॉय। अरे फिनिश भी कर दी, फ्रेम भी करवा ली मेरे बेटे, ट्रेवर ने कहा। एंड बाय द बाय यू हैव मेड आ। अब यहाँ से जो स्टोरी में टर्न आता है या क्या चेंजेस होते हैं, क्या और कुछ हो रहा है, उसके लिए हमें एपिसोड 2 यानी कि इसके पार्ट 2 का इंतज़ार करना होगा। एज आई सेड, द स्टोरी इज़ सो लॉन्ग, स्टोरी काफ़ी लंबी है। सो वेट करिए और फिर हम इसके बाद इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।